बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त, मेरे साथ व्यूवर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में मिलने वाला है आपको एक अदद और साइज़ के प्लॉट का नक्शा। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए अपने प्लॉट के ऊपर बना सकते हैं। और अगर आप स्पेशल अपने प्लॉट का नक्शा बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही अच्छा और मेयारी काम करके दिया जाएगा। तो चलिए जी, करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको कर लेते हैं स्टार्ट। साइज़ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 35 फीट बाय 70 फीट। 35 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी और 70 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो मरलों में बात करें तो मरलों में हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 9 मरले। बहरहाल ये मरले आपके कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये तकरीबन 2400 स्क्वायर फीट का एक अदद घर का प्लान आ जाएगा। तो आ जाते हैं मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ इंट्रेंस लेंगे तो सामने आपको मिल जाएगा एक अदद बड़ी गाड़ी का पोर्च, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से अंदर की तरफ पार्क हो जाएगी। इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 14.5 फीट बाय 16 फीट। 14.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद छोटा सा कॉलम, जो कि ऊपर वाले आपके टेरेस को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा। इसके कवर्ड एरिया की बात करें तो कुछ इस तरह का करके आपको इसमें इसका कवर्ड एरिया मिल जाएगा। तो पोर्च हमारे पास काफ़ी बड़े साइज़ की विड्थ में आएगा, तो इसमें आप अपनी बाइक्स वगैरह भी लगा सकते हैं या अंदर भी आप इसमें गमले वगैरह, पोर्टेबल पोर्ट्स वगैरह रख सकते हैं। इसके साथ ही राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास एक अदद लॉन, एक अदद खूबसूरत सा गार्डन देखने को मिल जाएगा। 9 मरले की कैटेगरी में काफ़ी अच्छे और स्टैंडर्ड साइज़ का आपको इसमें लॉन मिल जाएगा। इसके साइज़ को देखें तो 19 फीट बाय 14 फीट। 19 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि इधर से लेके इधर तक होगी, और 14 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो बाहर आने वाली बाउंड्री वाल आपकी कम हाइट पे आएगी, जिससे आपका घर का एलिवेशन मुकम्मल तौर पर आपको बाहर से नज़र आएगा और आपको फुली लग्जरी लुक प्रोवाइड करेगा। अच्छा जी, तो पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो पीछे आ जाएगा हमारे पास 2 अदर स्टेप के बाद अंदर की तरफ राइट साइड पे एक अदर डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको अंदर की तरफ। तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर डोर, सिंगल डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए इजीली इसमें इंट्रेंस ले सकते हैं। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी वेंटिलेशन आपको मिल जाएगी लेफ्ट साइड पे एक अदद विंडो की सूरत में। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा इसमें लेफ्ट साइड में एक अदद ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज़ है हमारे पास 14.5 फीट बाय 13 फीट। 14.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पर मिल जाएगा एक अदद स्लाइडिंग डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अंदर की तरफ भी एंट्रेंस ले सकते हैं। इसी साथ ही आगे आ जाएगा हमारे पास डबल डोर, और डबल डोर के सामने ही आपको मिल जाएगा एक तो 5 फीट वाइड का पैसेज, यानी ये वाला पैसेज आपका इधर से लेकर इधर तक आपको तकरीबन 5 फीट वाइड का मिल जाएगा। और इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर डाइनिंग रूम, जिसको बाहर वाले लोग या अंदर वाले लोग इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका एक अदर डोर मिल जाएगा आपको इस वाले पैसेज में ही। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर डाइनिंग रूम। इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 13 फीट बाय 10 फीट। 12 फीट 8 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसमें आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा, और साथ ही हमारे पास सामने की तरफ मिल जाएगी एक अदर विंडो, जो कि इस वाले गार्डन में ओपन होगी। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको इसमें वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। मज़ीद पीछे की तरफ आएंगे जी तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगा डाइनिंग के बैक पे एक अदर स्टेयर हॉल एरिया, जिसमें आपको मिलेंगी फ्लाइट कंडीशन में स्टेयर, जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच करेंगे। और इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आएगा हमारे पास 18.5 फीट बाय 8 फीट। 18.5 फीट आपको मिल जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का, और 8 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो सीढ़ियाँ आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ ले जाएंगी आपको। लेफ्ट साइड पे आपको ड्राइंग रूम के साथ ही मिल जाएगा एक कॉमन बाथ। बाथ का साइज़ हमने दिया है 4 फीट बाय 10 फीट। 4 फीट इसकी चौड़ाई आएगी, 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो ड्राइंग वाले लोगों के साथ साथ आपको अंदर वाले लोग भी इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा जी, तो वापस स्टेयर हॉल की तरफ आते हैं जी। तो आगे आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अदर आर्च, और आर्च के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर सिटिंग हॉल एरिया, टीवी लॉन्ज वगैरह मिल जाएगा। और इसका साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आएगा हमारे पास तकरीबन 18.5 फीट बाय तकरीबन 15.5 फीट। 18 फीट 6 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। और 15 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो आपके इसमें सोफ़ा बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। आपके इसमें मीडिया वॉल वगैरह भी आ जाएगी। बिल्कुल इसी के सामने आपको मिल जाएगा इसमें इस घर का किचन, और इसको मिलेगी इंट्रेंस इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 10 फीट बाय 10 फीट। 10 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में होगा, 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में होगा। किचन आपको स्टैंडर्ड वाइज मिल जाएगा। मज़ीद पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ओपन का साइज़ हमने दिया है 14.5 फीट बाय तकरीबन 3 फीट 9 इंच। 14.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 3 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें लंबाई। तो इसमें आपकी इस वाली किचन की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और एक अदर टीवी लॉन्च की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आप इसमें इजीली इंट्रेंस वगैरह भी कर सकेंगे। आप इसमें अपनी छोटी मोटी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और या आप इसमें अपनी पानी वाली मोटर
और गमले वगैरह भी रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको इसमें ओपन मिल जाएगा। मज़ीद पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो पीछे आपको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम। दोनों बेडरूम के साइज़ बहुत अच्छे हैं और तमाम फैसिलिटीज़ से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से और इसका साइज़ होगा हमारे पास 14.5 फीट बाई 16 फीट। 14.5 फीट हमारे पास आ जाएगी इसमें चौड़ाई और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे बेहतरीन साइज़ का आपको इसमें बेडरूम मिल जाएगा। और इसके ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्रेसिंग अलमारी के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी। ये भी काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ की होगी। तो इसका साइज़ होगा हमारे पास 6 फीट बाई तकरीबन 7 फीट 6 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ का साइज़ हमने दिया है 8 फीट बाई 6 फीट 9 इंच। 8 फीट इसकी चौड़ाई 6 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। बाथ में भी आपकी तमाम अच्छी एक्सेसरीज इंस्टॉल हो सकती हैं शावर कैबिन के साथ। जबकि बेडरूम की विंडो को देखा जाए तो ये इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगी। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक मज़ीद डोर जो कि ले जाएगा आपको इस घर के दूसरे बेडरूम की तरफ और इसका साइज़ होगा हमारे पास 13 फीट बाई 14.5 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई होगी 14.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ ही आपको पहले बेडरूम की तरह इसमें भी एक ड्रेसिंग मिल जाएगा। ड्रेसिंग का साइज़ होगा 5 फीट बाई 5 फीट 9 इंच। 5 फीट इसकी चौड़ाई 5 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक बाथ अटैच बाथ देखने को मिल जाएगा और इसका साइज़ होगा 5 फीट बाई 9 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। बैक साइड पे आएंगे जी तो बैक साइड पे आपको एक अदर ओपन मिल जाएगा और इस वाले ओपन में आपकी पीछे वाली तमाम चीज़ों की वेंटिलेशन मिल जाएगी। इस वाले ओपन के साइज़ को देखेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 18.5 फीट बाई 3 फीट। 18.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी। 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओपन में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो पीछे से इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। जबकि इसमें अगर आप इंटरेस्ट भी करना चाहें तो इस वाले डोर की मदद से इसमें ईजिली इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। तो जी दोस्तों कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों 35 बाई 7 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था जिसको मैंने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर बड़ी गाड़ी का पोर्च। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर लॉन गार्डन मिल जाएगा खूबसूरत सा। आगे आ जाएगा हमारे पास पोर्च के एक अदर ड्राइंग रूम। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर पैसेज जिसमें आप डबल डोर की सूरत में एंट्रेंस होंगे। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर डाइनिंग रूम। आगे आ जाएगा हमारे पास पैसेज और ड्राइंग के सेंटर में मिल जाएगा एक अदर स्लाइडिंग डोर। आगे आएंगे राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर स्टेयर हॉल एरिया। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें किचन। बैक साइड पे आपको 2 अदद बेडरूम मिल जाएंगे, 2 अदद ओपन मिल जाएंगे और एक अदद किचन मिल जाएगा और पीछे आपको एक अदद कॉमन बाथ मिल जाएगा। तो ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इस तरह के अच्छे से घरों के नक्शे बनाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर मॉडर्न और लग्जरी सा काम करके दिया जाएगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।